पार्ट 34 की स्टार्ट में त्यान चेंग जिंग का शुक्रिया करते हैं शी क्यू को फाइटिंग के टिप्स बताने के लिए, जिस पर जिंग कहते हैं तुम्हारा ग्रुप बिल्कुल बेकार है, शी क्यू को तो लड़ना भी नहीं आता, मैंने उसे लड़ना सिखाया, तब जाकर मेरी बच्ची लिन की जान बची। जिस पर त्यान चेंग कहते हैं हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने हमारे ग्रुप के बारे में कुछ कहा तो हम आपके बताए गए सारे टिप्स को बाकी ग्रुप को भी बता देंगे। जिस पर जिंग कहते हैं लगता है तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तब लिन उन्हें रोक लेती है। जिंग कहते हैं तुम समझ नहीं रही हो, त्यान चेंग टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर की मदद से कोल्ड आयरन टॉम के टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर को हासिल करना चाहता है, लेकिन मैं इसमें किसी की कोई मदद नहीं करूंगा और तुम्हें भी शी क्यू का साथ देने नहीं दूंगा क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। जिसके बाद वो गुस्से में लिन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जियान मूरोंग के पास बैठा होता है जिसके अंदर से जहर को निकाल दिया गया है, पर घाव अब भी गहरे हैं। तब वहाँ साकुरा आती है जो जियान से कहती है आप जाकर आराम करो, मैं मूरोंग का ध्यान रखूंगी। तब जियान कहते हैं टॉम गार्डियन और टॉम अटैकिंग ग्रुप की लड़ाई शुरू होने वाली है, मुझे प्रिंस का डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे। जिस पर साकुरा कहती है कोल्ड आयरन टॉम की चीजें गार्डियन और अटैकिंग ग्रुप की है, मैं प्रिंस का ध्यान रखूंगी कि वो कुछ गड़बड़ ना करे, इसलिए जियान वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रिंस के पास सुओ और जनरल आते हैं। प्रिंस उनसे कहता है शी क्यू और बाकियों ने तनेकू टॉम के अंदर से टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ले लिया, लेकिन इस बार मैं उन्हें कोल्ड आयरन टॉम की चीजें नहीं ले जाने दूंगा। भले ही वो कोल्ड आयरन टॉम से टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर क्यों ना ले ले, लेकिन उसके अंदर का खजाना मेरा होगा। तुम दोनों इस बात का ध्यान रखना कि वो खजाना जियान या फिर किसी और के हाथ ना लगे। जिस पर दोनों कहते हैं हम प्रिंस के लिए कुछ भी करेंगे। इधर त्यान चेंग प्रार्थना कर रहे होते हैं कि गार्डियन और अटैकिंग ग्रुप की होने वाली लड़ाई में अटैकिंग ग्रुप ही जीते। तब वहाँ अकुमा, फेंगलियो और शी क्यू आते हैं। त्यान चेंग उन्हें बताते हैं कोल्ड आयरन टॉम की हमारे पास बहुत कम जानकारी है और हमारे पास 20 दिन से भी कम का समय बचा है, इसलिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। हमारे ग्रुप की इज्जत इसी में शामिल है क्योंकि हमने टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर हासिल कर लिया है और फिर भी हम हार गए तो हमारी काफी बदनामी होगी। मैं तुम्हें हमारे पूर्वजों के बताए गए मंत्र और स्किल बताऊंगा, लेकिन मेहनत तुम्हारी होगी, तुम्हें किसी भी हाल में लड़ाई को जीतना होगा। जिस पर फेंगलियो और शी क्यू उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि जीत हमारी होगी। अगले सीन में जियान के पास लीमू आती है जहाँ जियान उससे कहता है तनेकू टॉम में स्पिरिट मैसेंजर मर गया तो तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर वो कहती है स्पिरिट मैसेंजर अब भी जिंदा है, जो मरा था वो बस स्पिरिट मैसेंजर का सब्स्टिट्यूट था और असली स्पिरिट मैसेंजर अब भी तनेकू टॉम के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है तुम कोल्ड आयरन टॉम की निगरानी करो कि वहाँ कुछ गड़बड़ ना हो सके, मैं नहीं चाहता कि टॉम अटैकिंग ग्रुप इस लड़ाई में जीत जाए। जिस पर वो कहती है मैंने बहुत टाइम कोल्ड आयरन टॉम के अंदर गुजारा है, आप टेंशन मत लो, कोल्ड आयरन टॉम को जीतना आसान काम नहीं है, मैं कोल्ड आयरन टॉम की अच्छे से निगरानी करूंगी। जिस पर जियान कहता है अगर तुम्हें और लोगों की जरूरत है तो मैं कुछ बेस्ट योद्धाओं को तुम्हारे साथ निगरानी के लिए भेज दूंगा। जिस पर लीमू मान जाती है। अब लीमू पानी के पास बैठकर बांसुरी बजा रही होती है, जिसकी धुन सुनकर वहाँ वूका आता है जो लीमू से कहता है काफी टाइम बाद मैंने तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनी है, लगता है तुम मुझसे गुस्सा हो। जिस पर वो कहती है समय बीत चुका है, अब मैं पहले वाली आजाद लीमू नहीं रही। दरअसल वूका और लीमू एक दूसरे को पसंद करते हैं। लीमू उससे कहती है मुझे जियान ने ऑर्डर दिया है कि मैं कोल्ड आयरन टॉम की निगरानी करूं और मेरे साथ कुछ और भी योद्धा जाएंगे और हम सभी चू को पकड़कर वहां बंद कर देंगे, जिससे तुम्हें मौका मिल जाएगा कि तुम जियान से क्विंचिंग स्वॉर्ड की स्किल सीख लो क्योंकि वो स्वॉर्ड तो तुमने पहले से ही हासिल कर ली है। जिस पर वूका कहता है मैं तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता, मैं किसी की मदद नहीं लेना चाहता हूँ। ये सुनकर लीमू गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ फेंगलियो और शी क्यू दोनों पहाड़ पर भाला फेंक कर जल्दी से पहाड़ पर चढ़ने के लिए रेस लगा रहे होते हैं, जिसमें दोनों बराबर आते हैं। तब फेंगलियो शी क्यू से कहता है इस बार हम कोल्ड आयरन टॉम में मर भी सकते हैं तो हमें लिन और हान को इसमें नहीं डालना चाहिए। जिस पर शी क्यू कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस लड़ाई में हम दोनों साथ में लड़ेंगे और अगर मरना होगा तो साथ में मरेंगे। और उसके ये लाइन कहते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।